population, the great Hindu people both died, and great support from India, people from India. I fully endorse the idea of building a Hindu Holocaust memorial in DC. I totally do. I mean, I think it's time. नमस्ते, मैं शेखर। कैसे हैं आप सभी लोग? आज ये वीडियो आपने देखा। इस वीडियो में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक खुले मंच से हिंदू होलोकॉस्ट मेमोरियल वाशिंगटन डीसी में बने उसकी बात करते हुए दिख रहे हैं। होलोकॉस्ट का मतलब समझ लीजिए, होलोकॉस्ट का मतलब होता है नरसंहार। हिंदुओं के इतिहास में, भारत के इतिहास में, सनातन के इतिहास में जितने भी हिंदुओं की और सनातनियों की का जो जेनोसाइड किया गया है उसके बारे में ना ही भारत में चर्चा होती है, ना ही विश्व के अंदर चर्चा होती है। खैर, ये वीडियो जब मैंने देखा तो मुझे लगा इस वीडियो के बारे में चर्चा करना आप लोगों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं अमेरिका के अंदर अभी 2 मेमोरियल ऑलरेडी हैं। उसमें से एक है ज्यूइश होलोकॉस्ट मेमोरियल और दूसरा है द ब्लैक होलोकॉस्ट मेमोरियल। तो जो ज्यूइश होलोकॉस्ट मेमोरियल है वो उस नरसंहार के बारे में है जो द्वितीय विश्व युद्ध में नाजीज द्वारा यहूदियों का सामूहिक नरसंहार किया गया था, जिसका आंकड़ा लगभग 4.6 मिलियन लोगों का है। लगभग 45 से 46 लाख लोगों की हत्याएं करी गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के में नाजियों द्वारा यहूदियों की। वो यहूदी जो बहुत कम संख्या में विश्व में थे वो अलग अलग जगह पे जाके पुनर्स्थापित हुए और वहाँ पर जाके उन्होंने अपने नरसंहार को, अपने जेनोसाइड को डॉक्यूमेंटेड किया। उसको डॉक्यूमेंटेड करने के बाद में एक सामूहिक शक्ति द्वारा विश्व को बताया ये कितना बड़ा नरसंहार जेनोसाइड हुआ है। उसके बाद में आप आज तक का इतिहास देख लें, इजराइल के ऊपर, किसी भी इजरायली के ऊपर कोई हमला करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उन्होंने अपने नरसंहार, उनके साथ जो अन्याय हुआ उसको वो काबिल थे विश्व को बताने के लिए। लेकिन हमारी ऐसी स्थिति है स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी हम में से कई हिंदुओं को, कई सनातनियों को अपने जेनोसाइड, अपने नरसंहार के बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि रिसेंटली अभी जैसे कश्मीर फाइल्स करके एक मूवी आई, उसमें से एक बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों के अंदर एक जागरूकता आई। लोगों को मालूम पड़ा यार हमारे साथ भी किस ढंग का जेनोसाइड भारत में रहते हुए, एक हिंदू देश की धरती पे रहते हुए हमारा ही जेनोसाइड कैसे कुछ राजनीतिक और इस्लामिस्ट शक्तियों द्वारा किया गया। एक आंकड़े के हिसाब से भारत में हिंदुओं का जेनोसाइड लगभग 8 करोड़ हिंदुओं को का नरसंहार किया गया है। ये मैं बता रहा हूँ 1947 में, जब भारत की जनसंख्या 32 करोड़ थी। ये फिगर विल डुरांट जो एक प्रख्यात इतिहासकार हैं उनका फिगर मैं बता रहा हूँ। ये मिनिमम फिगर है। 8 करोड़ हिंदुओं की हत्याएं हो चुकी है, नरसंहार हो चुका है। उसके बाद एक भारत के प्रख्यात पुरातत्व के जानकार और एक इतिहासकार मिस्टर के.एस. लाल के आंकड़े भी लगभग 8-10 करोड़ के आसपास हमको दिखाई पड़ते हैं भारत की धरती पे, सनातन की धरती पे पिछले हजारों सालों से। मित्रों, आपको जान के हैरत होगी, केवल औरंगजेब के कालखंड में लगभग 1 करोड़ हिंदुओं और सनातनियों की हत्या करी गई थी। ये आंकड़े कम से कम है, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। और इस आंकड़ों की पुष्टि आपने एक अखबार का नाम सुना है जो अमेरिका का एक मुख्य पत्र है, न्यूयॉर्क टाइम्स। वो ग्लोबल लेफ्ट कबाल के लिए एक बाइबल की तरीके है। उसका हर शब्द, ये जो लेफ्ट लिबरल, ये जो पूरे विश्व के जो वामपंथी, जो अर्बन नक्सल्स हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स का एक एक शब्द उनके लिए बाइबल के समान है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख में लगभग 46 लाख या 4.6 मिलियन हिंदुओं की हत्या को न्यूयॉर्क टाइम्स ने माना है ड्यूरिंग औरंगजेब पीरियड।
अब जब न्यूयॉर्क टाइम्स 46 लाख हिंदुओं की हत्या की बात मान रहा है तो आप समझिए ये आंकड़ा कितना बड़ा होगा। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ वो हुआ दिल्ली सल्तनत के कालखंड में। आंकड़ों के हिसाब से ये हिंदुओं सनातनियों की लगभग 3 से 4 करोड़ हिंदुओं सनातनियों की हत्या करी गई, चाहे वो मोहम्मद गोरी हो, चाहे वो लोदी हो, चाहे वो खिलजी हो, चाहे वो फिरोज तुगलक हो, चाहे वो टीपू सुल्तान हो। इस कालखंड में लगभग 3 से 4 करोड़ हिंदुओं सनातनियों का नरसंहार जेनोसाइड किया गया। इसके बाद मैं कई वीडियो आपको बना चुका हूँ। कई वीडियो में अब शायद पूरे भारत को लगभग ये क्लियर है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी। ये एक छलावा है। वो केवल गोरे अंग्रेज चले गए थे और अपनी सत्ता का ट्रांसफर इन काले अंग्रेजों या अपने दलालों, चाचा नेहरू जैसे दलालों को करके चले गए थे। आज की तारीख में चाहे वो ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी के क्लासिफाइड हो, आप उसको जाके जब देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा जब 1947 में अंग्रेज गए तो यहाँ पर जो सत्ता के अंग्रेजों के दलाल थे उन्होंने कई गुप्त समझौते अंग्रेजों के साथ किए, जिसमें ये लाइन बहुत ही क्लियर थी। जिस ढंग से भारत के अंदर अंग्रेज अपनी सत्ता चला रहे थे 1947 के जाने के बाद भी वो चीज़ बदली नहीं जाएगी। मुस्लिम तुष्टीकरण, ईसाई तुष्टीकरण वैसे ही होता रहेगा जैसे अंग्रेजों के कालखंड में होता था। और हिंदुओं को जैसे सेकंड क्लास सिटीजन की तरह अंग्रेज डील करते थे, वैसे भी 1947 के बाद से जितनी भी सत्ताएं भारत में आई हैं 2014 के पहले, उन्होंने हिंदुओं को भारतवर्ष में सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखा। जब विभाजन के कालखंड में कई महापुरुषों की किताबें जब पढ़ें, उसमें BR अम्बेडकर जी और सीताराम गोयल जी को जब आप पढ़ेंगे तो आंकड़ों के हिसाब से लगभग 2 से 10 लाख के बीच में नरसंहार हुआ। क्यों नरसंहार वो हुआ? क्योंकि इस देश के अंदर मजहब के नाम पे इन चरमपंथियों ने, इस्लामिस्टों ने, इन जिहादियों ने एक देश की मांग करी कि हम हिंदुओं के साथ में नहीं रह सकते। तो जब देश का विभाजन हुआ तो लगभग 2 से 10 लाख, 5-7 लाख एक एवरेज मान लेते हैं, लोगों का नरसंहार हुआ। कश्मीर में, भारत देश के अंदर कश्मीर में सो कॉल्ड हिंदुओं की सरकार रहते हुए, इन अंग्रेजों की सरकार रहते हुए हिंदुओं को हजारों की संख्या में उनका कत्ल, उनका नरसंहार, उनका जेनोसाइड किया गया। ना कोई भारत की सुप्रीम कोर्ट, ना कोई भारत की न्यायपालिका, ना ही कोई भारत की सरकार, ना ही कोई भारत का सो कॉल्ड फ्री मीडिया किसी ने रिपोर्ट नहीं की। इतने हजारों लोगों की हत्या, लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया गया। इसकी रिपोर्ट भी कहीं भारत के अंदर नहीं आई। उसके बाद में हम बंगाल में जो आज हो रहा है, जिस ढंग से हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके गर्दनें काटी जा रही हैं, उनका पलायन हो रहा है, या हम कश्मीर की बात करें या आप देख लें भारत के कई कोनों में जिस ढंग से हिंदुओं के साथ सर तन से जुदा वाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये वही प्रेरणा है जो अंग्रेजों की थी, वो आज तक कायम है। सबसे पहले इसमें भारत की सरकार इस चीज को माने कि हिंदुओं का जो जेनोसाइड हुआ है, सरकार पहले खुद उसको रिकॉग्नाइज करे और उसमें एक श्वेत पत्र जारी करे कि हिंदुओं का नरसंहार कब कब कैसे कैसे यहाँ पर हुआ है। अब 2014 के बाद में 8 साल हो गए, अब समय आ गया है कि हिंदुओं को अपने इतिहास में जो भी गलतियां सनातनियों और हिंदुओं ने करी हैं, अब उसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति इतिहास से नहीं सीखता वो इतिहास बन जाता है, ये आप मान के चलिए। इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार और मोदी सरकार से ये हम सभी लोग अपील करते हैं कि भारत सरकार हिंदुओं के जेनोसाइड को
एक्सेप्ट करे, उसको सरकारी तौर तरीकों से उसको रिकॉग्नाइज करे, तब जाके हिंदुओं और सनातनियों में उनके साथ जो अत्याचार हुए हैं उसका शत्रुबोध कम से कम जागृत होना शुरू हो। अगर ये वीडियो उसमें मदद कर सकता है तो इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।